हेलो नमस्कार दोस्तों, एज के ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए फिर से एक बार जो बीपीएससी के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 चल रहा है, यानी कि बीपीएससी ट्री 2.0 का जो एग्जाम हो रहा है, उसी का आज का पेपर यानी कि आज है दोस्तों, आज 9 दिसंबर है और 9 दिसंबर को जितने आप लोगों के जीके, जीएस और करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और साइंस से जो कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोगों को पूछा गया है, उसका एकदम सटीक और विश्वसनीय आंसर की लेकर आप लोग के समक्ष में हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट अपने जो आप लोगों ने आंसर लगाया है, तुरंत आप लोग अपना मिला लीजिए और ये बहुत ही आप लोगों को समझ जाइए कि खोजबीन करके और एकदम आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लेट से डालने का ये आप लोग को थोड़ा-सा देर हुआ, इसका यही कारण था कि आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी मिले, बिल्कुल सटीक आंसर की मिले और एकदम स्पष्ट रूप से आप लोग को ये प्रश्न देखने को मिले, इसलिए इसको टाइपिंग भी मैं कराकर आप लोग के समक्ष लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर बने रहिए और जो दोस्त आप लोग को परीक्षा जिनका आज हो गया है वो मिला लें और जिनका होने वाला है वो एकदम देखते रहें कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज का पहला जो प्रश्न आप लोग को ये पूछा गया था आप लोग को, ये देखिए साइंस का ही प्रश्न है, ठीक है ना? यानी कि आप लोगों को जो जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे, आप लोगों को देखिए ये जो मेरे पास पेपर आया था उसके अनुसार से मैं यहाँ पर नंबरिंग दिया हूँ। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये 39 नंबर है, आप लोग प्रश्न सिर्फ देख लीजिए, हो सकता है कि आप में वो नंबरिंग दूसरा हो। तो और ये ऑप्शन जो है इधर-उधर हो सकता है, लेकिन जो आप लोग को जो मैं प्रश्न बताऊँगा, एकदम सटीक आंसर बताऊँगा। चलिए पहला प्रश्न है आप लोग को कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग किसके रूप में होता है दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर जिन दोस्तों ने ये लगाया है, यानी कि मंदक के रूप में D2O को जो उपयोग होता है, D2O को आप लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? ये D2O जो है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहलाता है, ठीक है ना? और इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है। तो जो दोस्त ये प्रश्न का उत्तर सी लगाए हों उनका बिल्कुल सही है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। एसके ग्लोबल क्लासेस आप लोग एकदम बिल्कुल सटीक आंसर लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों ये जो लैक्टियल है, जो दोस्त ये वसा का अवशोषण लगाए हैं, दोस्त मेरे उनका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना? ये वसा अवशोषण से ये लैक्टियल जो है संबंधित है, ठीक है ना? ये वसा का अवशोषण से संबंधित है लैक्टियल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 41 है आप लोग को, ये आप लोग के लिए, आप लोग में बार-बार मैं कह रहा हूँ कि नंबरिंग पर आप लोग मत जाइएगा, प्रश्न आप लोग देखते रहिए और आप लोग जो आंसर लगाया है आपने, एकदम अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है ना? और जो दोस्त का परीक्षा अगले शिफ्टों में होने वाला है, आगे होने वाला है, वो लोग ध्यान से देखें कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों मैं बार-बार आप लोगों को मैं जब से एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी कि 7 को भी पेपर का एनालिसिस किया, 8 को भी किया, 8 दिसंबर को और आज 9 दिसंबर है। तो आप लोग को जहां-जहां से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। आप लोग को मैं सटीक बताऊंगा एकदम। और ये जितने भी प्रश्न आप लोग को हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी बहुत शानदार तरीके से इसके ग्लोबल क्लासेस पर ये सब कराया गया है प्रश्न। तो ये प्रश्न देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, ठीक है ना? ये कौन सी शाखा है दोस्तों? तो दोस्त मेरे जो दोस्त इसका ऑप्शन लगाए हैं पादप कार्यकी जो है, पादप कार्यकी जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन जो है ये पादप कार्यकी वनस्पति विज्ञान की ये शाखा है, ठीक है ना? इसी से संबंधित है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 42 है। देखिए आप लोग के लिए कितना स्पष्ट रूप से आप लोग के लिए प्रश्न मैं टाइपिंग कराकर आप लोग के समक्ष में लेकर आया हूं, ताकि कहीं से भी आप लोग को प्रश्न धुंधला ना दिखाई दे, कहीं देखने में दिक्कत ना हो, एकदम सटीक आप लोग को प्रश्न और सटीक आंसर आप लोग को साथ-साथ मिल रहा है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत करने के बाद एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो दोस्त सब्सक्राइब चैनल को करते चलिए, ठीक है ना? और इस प्रश्न का उत्तर देखिए, ये प्रश्न क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, जो दोस्त ने ये अनुवांशिकी लगाया है उनका एकदम बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना? जो ये लगाए हैं इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 43 है कि लेगुमिनस
पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ठीक है ना, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है दोस्तों? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? जिन दोस्तों ने ये लेग हीमोग्लोबिन लगाया है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, ये लेग हीमोग्लोबिन जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बिना देर किए हुए दोस्तों, आप लोग के लिए इसके ग्लोबल क्लासेज आप लोग के लिए लगातार आप लोग के सफलता के लिए कामना करता है और आगे भी आप लोग को ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराते रहेगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 44 है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ठीक है ना, वह कौन सा एंजाइम है दोस्तों जो भोजन के साथ मिलता है? तो दोस्त मेरे वह एंजाइम है ये एमाइलेज। और आप लोग को ये प्रश्न जो दोस्तों, ये साइंस का जो मैं प्रश्न आप लोग को अपने साइंस वाले सेक्शन में इस प्रश्न को कई बार करा चुका हूं, ठीक है ना, ये बहुत बार आप लोग के लिए करा चुका हूं, चाहे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और साइंस का जब सेपरेट में वीडियो आप लोग को बनाया था उसमें भी इस प्रश्न को करा दिया हूं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग के लिए नहीं बोलता हूं कि आप लोग सिर्फ जितने प्रैक्टिस सेट मैं अपने चैनल पर बनाया हूं, अगले शिफ्ट में जिन लोगों की परीक्षा बाकी है, तो दोस्तों चाहे वो सेट में बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखा हो, बिहार पुलिस दरोगा लिखा हो, दिल्ली पुलिस लिखा हो, या आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, सारा जीके जीएस दोस्तों कहीं नहीं बदलता है। तो आप लोग एकदम सब प्रैक्टिस सेट को एकदम लगातार देख लीजिए और आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त मैं बता रहा हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण आप लोग के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका तो मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो मैं आप लोग के लिए उपलब्ध करा चुका हूं अपने चैनल पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये 45 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्वेश्चन है दोस्तों। ये Al2O3 2SiO2 और 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? एकदम जबरदस्त प्रश्न है। और जो दोस्त इसका चीनी मिट्टी लगाए हैं, ठीक है ना, ये चाइना के लिए इसी का रासायनिक सूत्र है, चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। तो जिन दोस्तों ने चीनी मिट्टी लगाया है, बहुत ही आप लोग का ये एकदम सही जवाब है, ठीक है ना, चीनी मिट्टी एकदम बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम आप लोग इसको 1000% इसको सही मानते चलिए, ठीक है ना, कि इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लोग को कितना प्रश्न आप लोगों ने जो सही किया है, आप लोग इस आंसर की से एकदम मैच करा लीजिए, ताकि आप लोग को अंदाजा हो जाए कि आप लोग को कितना प्रश्न आप लोग इस सेक्शन से सही किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों बने रहिए एकदम चैनल में, और जो दोस्त एकदम नए हैं चैनल पर वो एकदम सब्सक्राइब करते चलिए। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 46 है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ठीक है ना, जो मांस खाता है वो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है दोस्त? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये कार्निवोर हो जाएगा, ठीक है ना, ये कार्निवोर जो हो जाएगा, जो मांस खाता है दोस्त उसको कार्निवोर कहते हैं। ये आप लोग को मैं कई बार इसको भी मैं करा चुका हूं साइंस वाले में कि कार्निवोर क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर ये क्या कहलाते हैं, ये शाकाहारी वाले कहलाते हैं, ये मांसाहारी वाले, और ओमनिवोर ये जो सब खाते हैं शाकाहारी मांसाहारी सब, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो कार्निवोर जो है ये मांस जो खाते हैं वो कहलाते हैं जानवर, ठीक है, कार्निवोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 47 है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? ठीक है ना, शुरू नहीं हुई थी पूछा जा रहा है, हुई थी नहीं पूछा जा रहा है, नहीं हुई थी यहां पर पूछा जा रहा है। और दोस्तों वह जो हवाई अड्डा है वो रायपुर हो जाएगा, ठीक है ना, ये रायपुर हवाई अड्डे पर दोस्तों ये डीजी यात्रा की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो दोस्त रायपुर लगाए हैं एकदम बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों में हो सकता है कि ऑप्शन इधर उधर दे दिया हो, बेंगलोर जो है बी नंबर पर दे दिया हो, रायपुर ए नंबर पर दे दिया हो। तो दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को जो मैं सटीक आंसर जो बता रहा हूं, जैसे रायपुर बताया, तो आप में जो ऑप्शन में दिया हो वही आप टिक कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 48 है कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है ना, ये मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? तो 2023 के मुख्य अतिथि जो हैं दोस्तों, ये अब्दुल फतेह अल सीसी जो थे, ठीक है ना, अब्दुल फतेह अल सीसी जो थे, ये 2023 के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के। 2022 को पूछे तो कोई अतिथि नहीं था, 2021 के गणतंत्र दिवस पर भी कोई मुख्य अतिथि नहीं था कोरोना के कारण से, ठीक है ना। 2023 में ये अब्दुल फतेह अल सीसी जी जो है ये मुख्य अतिथि बने थे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, ठीक है।
तो आप लोगों ने जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन लगाया है, एकदम बिल्कुल दोस्तों 1000% इस सबको सही मानते चलिए। 100% की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 49 है कि पांचवा यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहां आयोजित किया गया था। ठीक है ना, ये पांचवा यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहां आयोजित किया गया था। तो जिन दोस्तों ने ये नई दिल्ली लगाया है उन लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, ये नई दिल्ली इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम आप लोगों को दोस्तों ये जो प्रश्न आप लोग को देख रहे हैं ये एसक्यू ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आज का ये 50 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य 11 मिशन को ये परियोजना निदेशक। तो दोस्तों आप लोग के आदित्य 11 से और आप लोग के चंद्रयान 3 से, G20 से, एशियन खेल 2023 से, ठीक है ना, और आप लोगों की ये नोबेल पुरस्कार से मैं बार-बार कह रहा हूं कि प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कल भी मैं बताया था कि आदित्य 11 को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर इसका सेपरेट वीडियो है। और दोस्तों जितना भी टॉपिक मैं आप लोग को बताया वो सारा हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग के करंट अफेयर वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और आप लोग इसको, जिन लोगों का अभी ये पेपर हो गया तो जो दोस्त इसका दे दिए वो तो ठीक है, जिनका बाकी है दोस्तों वो जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन एकदम पूछे जा रहे हैं और ये ऐसे आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाकर दिया हूं कि उससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये आदित्य 11 मिशन के जो परियोजना निदेशक की बात किया जाए तो ये दोस्तों हो जाएंगे निगार काजी। निगार काजी, निगार काजी नहीं, ये निगार साजी जो ऑप्शन में था ये बिल्कुल सही जवाब था। तो जिन दोस्तों ने निगार साजी लगाया है बिल्कुल 100% सही है। ठीक है ना, एकदम 100%, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 51 है कि संयुक्त राज्य, देखिए काफी बड़ा प्रश्न है। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया है जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है। जिनका आरोप है कि उन्होंने रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों वो कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका का वो कौन सा राज्य है दोस्त, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों ने कैलिफोर्निया लगाया है, ठीक है ना, ये कैलिफोर्निया जिन दोस्त ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, कैलिफोर्निया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 52 है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो रूबेला को सफल उन्मूलन की घोषणा, दोस्तों देखिए ये प्रश्न जो है मैं आप लोग को करंट अफेयर वाले सेक्शन में करा दिया हूं कि रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा दोस्तों ये भूटान जो है, भूटान ने किया है। ठीक है ना, अभी हाल ही में। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये भूटान हो जाएगा। और ये सब ये करंट अफेयर से प्रश्न है। ठीक है ना, ये करंट अफेयर से आप लोग को प्रश्न पूछे गए थे। तो आज का ये जो पेपर जो होगा 9 दिसंबर 2023 का, तो इसमें दोस्तों काफी ये करंट अफेयर का आप लोग कहिए कि एकदम बोलबाला रहा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 53 है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। तो दोस्तों ये काफी उलझाने वाला प्रश्न था। और दोस्तों इसका सटीक आंसर आप लोग सुन लीजिए और यहीं पर सुनिए आप लोग, एकदम इसके ग्लोबल क्लासेज आप लोग को चैलेंज के साथ बता रहा है। ठीक है ना, कि ये लीजन ऑफ द मेरिट सम्मान की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये अमेरिका द्वारा जो दिया जाता है तो ये दलबीर सिंह सुहाग जो है इनको 2018 में दिया गया। ठीक है ना, लेकिन अगर ये नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी को ये 2022 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, लीजन ऑफ द मेरिट से। तो दोस्तों इसमें नरेंद्र मोदी जी का तो कहीं नाम दिया नहीं है। और ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके अनुसार से दोस्तों ये जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो है, मुझे तो लग रहा है कि एकदम 100% यही होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ द मेरिट सम्मान, ये वर्ष की बात नहीं किया गया है यहाँ पर। अगर हाल में ही जोड़ दिया जाता तो हो सकता था कि नरेंद्र मोदी 2022 जोड़ देता तो नरेंद्र मोदी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिया गया है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ द मेरिट सम्मान किसे दिया गया। तो ये जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो है ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही है। आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल विकिपीडिया से सर्च कर लीजिए, आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिए। जनरल दलबीर सिंह सुहाग को 2018 में दिया गया और 2022 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, आप अपने से समझ सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 54 है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। ये इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो है का उद्देश्य है
इंडिया प्राइड ये प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यह जो दोस्त ने ये सी ऑप्शन लगाया है, यानी कि भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना जो है ये इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, ठीक है ना। ये आईपीपी भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये आईपीपी भी आप लोग को कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है? यहां पर नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो बलित पर्वत की अगर बात करें हम लोग तो दोस्तों ये कौन हो जाएगा? ये एंडीज भी आप लोग को बलित पर्वत में है, अल्पेशियन भी है, ठीक है ना, ये अपलेशियन भी है, ठीक है ना, और ये रॉकी हिमालयन और एटलस एल्बुर्ग जितने भी हैं ये सब बलित पर्वत में आते हैं। लेकिन ये अरावली जो है दोस्तों ये युवा बलित पर्वत नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो दोस्तों ने अरावली लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिए, ठीक है ना, गूगल पर सर्च कीजिए युवा बलित पर्वत के बारे में। तो दोस्तों ये एंडीज अल्पेशियन मिलेगा, हिमालय मिलेगा, रॉकी मिलेगा, एंडीज मिलेगा, ठीक है ना, एल्बुर्ज मिलेगा। तो ये सब जितने हैं ये बलित पर्वत है, लेकिन यहाँ पर बलित पर्वत नहीं है पूछा गया है। तो अरावली इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 56 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ठीक है ना, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो न्यून हिम रेखा किसका है दोस्तों? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये कोई डाउट नहीं है, जो दोस्तों ने भूमध्य रेखीय क्षेत्र लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो जिन दोस्तों ने लगाया है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 57 है दोस्तों कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ये कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप लोग उलझ सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा जो दोस्त ने लगाया है छोटा नागपुर पठार जो लगाए हैं ये दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है। छोटा नागपुर का पठार जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 58 कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है। तो दोस्त मेरे इस प्रश्न का जो उत्तर है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश ये कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 59 है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो कल भी आप लोगों को दोस्तों ये मिट्टी से प्रश्न पूछा गया था, रेगुर मिट्टी से, कि ये कहां कहां पाया जाता है, ठीक है ना, और ऑप्शन में जो गुजरात था वो कल वाले शिफ्ट में सही था। यहां पर लेकिन लेटराइट मिट्टी का पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें मेघालय जो है दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जो दोस्त इस प्रश्न का मेघालय लगाए हैं वो बिल्कुल आश्वस्त रहे, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 60 है कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो कल ही मैं G20 में जो प्रश्न पूछा था G20 से, और उसमें मैं बता दिया था कि G20 जो है अब G20 नहीं रहा, अब G21 हो गया, क्योंकि इसमें एक देश और जुट गया है। तो जो 21वां देश है उसके बारे में कल पूछा था, उसके राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। और दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि G21 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों G20 का मेजबानी तो इस बार जो है अपना देश ने किया, यानी कि 2023 में अपना देश भारत ने किया। लेकिन भारत ने, नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को ये G21 की मेजबानी, अगला जो मेजबानी करने का ये निमंत्रण जो है ब्राजील को दिया, ठीक है ना, यानी कि अगला G21 जो होगा ये ब्राजील में होगा, ठीक है ना। ये ब्राजील, दो दोस्त ब्राजील लगाए हैं, बिल्कुल सही लगाए हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 61 है कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा में नमी मापने के लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, अब इससे आसान नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हवा में नमी मापने के लिए ये हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जिन दोस्तों ने हाइग्रोमीटर लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 62 है दोस्त मेरे कि निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा भूमध्य सागर से
भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है, तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम में जो चलता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो जो दोस्त ने ये पश्चिमी विक्षोभ लगाया है, पश्चिमी विक्षोभ जो लगाया है, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? आप लोग इसको चाहे तो गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ जो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? बहुत ही सटीक आप लोग को दोस्तों एक-एक प्रश्न को गूगल से आप लोग को खोज-खोज कर एक-एक सटीक मिलाकर आप लोग के लिए ये उत्तर आप लोग के लिए इसके ग्लोबल क्लासेज आप लोग के लिए लाया है। तो दोस्तों इतना मेहनत जब आप लोग के लिए किया जा रहा है, तो दोस्त आप लोग के लिए चैनल पर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए और आप लोग के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए क्लास में अब लेकर उपस्थित हमेशा होते रहूँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 63 है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-1856 हुआ था? तो दोस्तों ये कल में इसको ये आप लोग को सजाने के लिए दिया था कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ था, संथाल में दिया था और 2-3 विद्रोह के बारे में दिया था, ठीक है ना? तो आज ये पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, यशवंत सिन्हा, शाहजाहान सरस्वती, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? दोस्तों ये संथाल विद्रोह का मैं बात करूं तो ये दोस्तों सिद्धू और कान्हू के ये नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। सिद्धू और कान्हू जो दो भाई थे उन्हीं के नेतृत्व में ये संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसलिए ये जितने दिए गए ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इस प्रश्न का सही उत्तर जिन दोस्तों ने ई लगाया है यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 64 है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो दोस्त मेरे इसको तो मैं इतना बार प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करा दिया हूं, 1000 जीके जीएस वाले सीरीज में मैं इसको भी करा दिया हूं। और दोस्तों यह जो महत्वपूर्ण घटना है ये गांधी इरविन समझौता है, ठीक है ना? ये गांधी इरविन समझौता की यहाँ पर बात की जा रही है। तो गांधी जी से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग इसको एकदम बिल्कुल ध्यान देते चलिएगा जितने गांधी जी से महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है ना? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस प्रश्न का जिन दोस्तों ने ये गांधी इरविन समझौता वाला ऑप्शन पर टिक लगाया है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 65 है कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न में दोस्तों कई जगह आप लोगों को ये थोड़ा-सा डाउट वाला प्रश्न हो जाएगा। चूँकि बिहार यूथ लीग का जो है इसको एग्जैक्ट आप लोग को गूगल पर इसका आंसर मिल नहीं रहा है और वो जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि ऑल इंडिया यूथ लीग का यानी कि AIYL का मिल रहा है, ऑल इंडिया यूथ लीग का, जिसका गठन जो है 1928 में हुआ था। लेकिन ये बिहार यूथ लीग का जो गठन है दोस्तों ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसी में नहीं हुआ था। तो जिन दोस्तों ने ये ऑप्शन ई लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है 1928 वाले दोस्त मेरे ध्यान दीजिए, वो हुआ था ऑल इंडिया यूथ लीग। नहीं विश्वास है तो गूगल करके देख लीजिए। मैं ऐसे ही बकैती नहीं कर रहा हूं कि ऐसे ही आप लोग को जो मनाया सो बता दूं अलबल, ठीक है ना? ऑल इंडिया यूथ लीग का स्थापना 1928 में हुआ था। तो जो दोस्त 1928 लगाए हैं बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पर पूछा जा रहा है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 66 है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण वाले दोस्तों आप लोग तो समझ जाइए कि चंपारण से जितने चंपारण सत्याग्रह से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं आप लोगों को, ठीक है ना? आप लोग को चंपारण सत्याग्रह से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे चैनल पर आप लोग को जीके जीएस वाले सेक्शन में आप लोग को उपलब्ध है। तो जितने भी प्रश्न आप लोग के चंपारण से है ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। चाहे पहले बार देखिए 7 तारीख को जो हेडमास्टर वाली परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि चंपारण आने के लिए किसने न्योता दिया था गांधी जी को, तो वो राजकुमार शुक्ल था। कल भी चंपारण से पूछा गया था प्रश्न, ठीक है ना? और आज भी देखिए चंपारण आंदोलन से पूछ दिया गया कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये चंपारण में नमक सत्याग्रह का यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चंपारण से जितने भी प्रश्न आप लोग को बनते हैं उसको एक बार मेरे भाई रिवीजन कर लीजिए, बार बार रिवीजन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए वो है। जिन लोग का पेपर अभी नहीं हुआ है वो उस पर विशेष ध्यान दे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 67 नंबर प्रश्न है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ किया गया? पूना पैक्ट, ये दोस्तों पूना पैक्ट कह लीजिए।
पूना पैक्स पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो इस प्रश्न को भी मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कई आप लोग को, चाहे वो बिहार कांस्टेबल में हो, बिहार दरोगा वाले में हो या दिल्ली पुलिस में हो या 1000 जीके जीएस की सीरीज में, ये पूना समझौता, पूना पैक्स को मैं आप लोग के लिए बता दिया हूं। और दोस्तों ये जो समझौता जो है, जिन दोस्तों ने ये 24 सितंबर 1932 लगाया है, बिल्कुल सही जवाब है। पूना पैक्स पर हस्ताक्षर जो है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब 24 सितंबर 1932 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्त मेरे। नेक्स्ट प्रश्न 68 है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति से दोस्तों, 1857 की क्रांति से बार-बार प्रश्न पूछा जा रहा है और 1857 की क्रांति से दोस्तों इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पर उपलब्ध आप लोगों के लिए करा चुका हूं बहुत पहले ही। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे चैनल पर बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से आप लोग एक बार सब विजिट करके देखिए। जितना मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूं एक-एक आप लोग के टॉपिक पर, वो सारा प्रश्न पूछने वाला टॉपिक है, यानी कि बिल्कुल परीक्षा में उससे प्रश्न छपते ही छपते हैं, ठीक है ना? तो आप लोग के लिए इसका एकदम सेपरेट वीडियो बना दिया हूं। वहां से 1857 की क्रांति से कहीं प्रश्न किसी तरह का पूछे, आप लोग का बिल्कुल नहीं छूटेगा। और दोस्तों ये 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्त ये हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला जिन लोग का परीक्षा नहीं हुआ है वो लोग 1857 की क्रांति वाला वीडियो अवश्य देख लें, ताकि हो सकता है कि अभी आज बिहार का पूछा है, अगला बार लखनऊ का पूछ दे, कानपुर का पूछ दे, क्योंकि बेगम हजरत महल और तात्या टोपे इन सब से भी प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं कि 1857 का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखिए। जिन दोस्तों का पेपर होने वाला है एकदम बिल्कुल देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ठीक है ना? ये चंपारण समस्या चर्चा का विषय कौन से अधिवेशन में बना? तो दोस्त यह जो है, ये इनमें से कोई ऑप्शन जो दोस्तों ने लगाया है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर ई जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। एकदम ताबड़तोड़ एकदम प्रश्न को देखते चलिए और अपना मिलाते चलिए आंसर की ये इस की से। आप लोगों ने जो सही बनाया है, यो दोस्तों आप लोग मिलाते चलिए और दोस्तों सफलता जरूर मिलेगी। आप लोग एकदम निश्चित रहिए, सभी लोग का सिलेक्शन होगा। आप लोग एकदम आप लोग बने रहिए। और दोस्तों आप लोग एकदम, जिन दोस्तों का खराब ये पेपर गया हो तो वो होप ना खोए, आप लोग के लिए बहुत सारे अवसर जो है आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर आज का, ये 70 नंबर प्रश्न है, यानी कि ये आप लोग का प्रश्न आज लोग का है, ये अंतिम प्रश्न आप लोग को जीके जीएस और ये आप लोग को साइंस वाले सेक्शन से ये अंतिम प्रश्न था, जो सभी के लिए जो कॉमन पेपर था, ये उसका अंतिम प्रश्न है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ठीक है ना? किसने दिया पूछा जा रहा है। तो कई दोस्त जो हैं आप लोग इन उपयुक्त में से कोई नहीं लगा दिए होंगे, तो जो उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनकलाब जिंदाबाद जो है दोस्तों, ये हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया ये नारा है। ठीक है ना? ये प्रसिद्ध नारा जो है हसरत मोहानी जो है, तो जो दोस्तों ने हसरत मोहानी लगाया वो बिल्कुल सही जवाब है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो दोस्तों आज का ये जितना आप लोग के शानदार प्रश्न जो आप लोग के बीपीएससी बिहार भर्ती परीक्षा 2.0 में, यानी कि बीपीएससी ट्री 2.0 का जो प्रश्न सभी के लिए कॉमन था, उसको मैंने आप लोग के शानदार ढंग से ये आज का की बता दिया, आंसर की बता दिया आप लोग को। तो आशा करता हूं कि आप लोग का बहुत शानदार ये पेपर गया होगा और आपको आप लोग के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आप लोग की सफलता के लिए इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा दी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्त मेरे, अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के लिए ऐसे ही जबरदस्त क्लासेज हमेशा आप लोग को इसके ग्लोबल क्लासेस पर मिलते रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर अगला आप लोग का जब भी परीक्षा होगा उसका एकदम सटीक और सटीक की एनालिसिस लेकर, यानी कि सटीक आंसर की लेकर उपस्थित आप लोग के समक्ष होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।